राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से भार्गवी प्रतियोगिता के लिए मान गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ये तो बस आरंभ है गोविंदराज, अभी आगे तो देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं आगे आगे का तो बताते रहना, किंतु अभी इस समय ये बताओ कि अभी ये क्या कर रहे हो, ये जड़ी बूटियाँ क्यों कूट रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्या बात है गोविंदराज, आपको तो कुछ और बताते हैं, पाँव में मेरी इतनी पीड़ा हो रही है, स्वयं के लिए औषधि बना रहा हूँ, एक और समस्या उत्पन्न हो गई, आपको तो मैं क्या ही बताऊं। और फिर गोविंदराज कहते हैं बता भी दो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं समस्या ये है गोविंदराज, मुझे स्वयं के लिए औषधि बनानी है, नहीं तो मेरी पीड़ा बढ़ती जाएगी और उसी समय पर मुझे एक आवश्यक काम है और मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं। और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ अच्छा, तुम्हें अभी एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, इसीलिए ये जड़ी बूटियाँ तुम्हारे स्थान पर मैं कूटूं, यही कहना चाहते हो तुम। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वाह आप समझ गए, आपको क्या करना है, शीघ्र अतिशीघ्र अच्छे से जड़ी बूटी बनाइए और आई के घर पर आप मुझे मिलिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ, ध्यान रखिए शीघ्र आना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती है भार्गवी से कुमार बासु तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए सब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता बिल्कुल निष्पक्ष हो, उनका धन्यवाद करने के लिए तुम्हें इसी क्षण ये वस्त्र पहन लेने चाहिए भार्गवी, और खूब खिलेंगे तुम पर। और फिर भार्गवी कहती है ठीक है, और आई प्रसन्न होकर कहती है उमा जाओ और भार्गवी ताई की सहायता करो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे आई कहती है अब बताइए कुमार बासु ये सब क्या है और इतने सारे उपहार आप किसके लिए लाए। और फिर कुमार बासु कहता अभी नहीं आई, मैं नहीं चाहता, भार्गवी हमारी बातें सुन ले, बाहर चलो। और वेंकटेश भी आई के घर आ रहे होते हैं और देखते हैं आई और राजकुमार बासु को बाहर आते हुए। और फिर वेंकटेश छिप के देखते हैं आई और राजकुमार बासु को और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। आई कहती कुमार बासु आप मुझे बताइए कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं भार्गवी और पद्मावती के इस नृत्य प्रतियोगिता से। और फिर राजकुमार बासु कहता है इतने समय पश्चात पहली बार भार्गवी ने सही निर्णय लिया है आई, क्योंकि जब से वो वेंकटगिरी से यहाँ आई है तब से मानो उसका किसी कार्य में मन ही नहीं लग रहा, और यदि इस प्रतियोगिता में वो विजय प्राप्त कर ले तो उसका आत्मविश्वास पुनः लौट आएगा और उस समय मैं उसके साथ रहूंगा आई, उसे प्रोत्साहन दूंगा जिससे वो श्रीनिवास को भूलकर मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, और तब मैं उससे अपना प्रतिशोध लूंगा। और फिर वेंकटेश सुन रहे होते हैं और कहते हैं प्रेम विवाह इन सभी मित्र संबंधों का तुम अपमान कर रहे हो बासु, भार्गवी से विवाह करना चाहते हो उससे प्रतिशोध लेने के लिए, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात होगा प्रेम क्या होता है, संबंध बनाना क्या होता है, इसका अर्थ वास्तविक रूप से क्या होता है। और तुम्हारा ये जो स्वप्न है ना भार्गवी से विवाह करने का, स्वप्न ही रहेगा बासु, क्योंकि मैं भी क्या कर सकता हूँ, प्रेम तो किसी और से ही होने वाला है, तुम्हें तुम्हारा प्रेम शीघ्र ही मिल जाए इसके मैं सारे प्रबंध कर चुका हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज कहते हैं चलो ये जड़ी बूटी तो तैयार हो गई, अब पुनः भार्या बन के आई के घर जाना होगा मुझे। और कहते गोविंदराज किंतु ये जड़ी बूटी लेकर मुझे वेंकटेश ने आई के घर क्यों बुलाया है। और फिर वेंकटेश कहते हैं पता चल जाएगा, तुम बस यहाँ आओ गोविंदराज, बासु तुमसे मिलने के लिए यहाँ अत्यंत आतुर है। और फिर आई कहती है किंतु कुमार आप भार्गवी को विवाह के लिए मनाएंगे कैसे। और फिर कुमार बासु कहता है दंड देकर उस व्यक्ति को जिसने भार्गवी के वस्त्र चुराए थे नदी किनारे। और बताते हैं कुमार बासु मेरे रक्षक उस व्यक्ति के बारे में पता कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भार्गवी का विश्वास मुझ पे दृढ़ हो जाएगा। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि उमा आती और कहती है आई भार्गवी ताई तैयार है और वो इतनी सुंदर लग रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और फिर आई कहती है भार्गवी बाहर तो आओ, हम भी तो देखें कितनी सुंदर लग रही है तू। और फिर भार्गवी बाहर आती हैं और फिर वेंकटेश देखते हैं भार्गवी को और कहते हैं आज का ये दिवस तो मेरे लिए अत्यंत विशेष है, आज कितने समय पश्चात तुमने घुंघरू धारण किए हैं, अब तुम देखना भार्गवी मैं तुम्हें पुनः नृत्य से कैसे प्रेम करवाता हूँ।
और फिर राजकुमार बासु कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे कई अधिक तुम सुंदर लग रही हो भार्गवी। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें अभी से ही नृत्य का अभ्यास करना आरंभ कर देना चाहिए। और कहता है कुमार बासु, भार्गवी अत्यंत सुंदर नृत्य करती है आई, आपको अवश्य देखना चाहिए भार्गवी का नृत्य। और फिर आई कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब कुमार बासु इतना कह ही रहे हैं तो क्यों ना हम भी तुम्हारा नृत्य देख लें। और फिर भार्गवी कहती हैं, अभी तो मैंने कब से प्रयास भी नहीं किया है। और फिर कुमार बासु कहता है, तो क्या हुआ भार्गवी, हम सब है ना तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए, क्यों आई। और फिर आई कहती है, हाँ हाँ। और फिर कुमार बासु कहता है, इधर चलें जिससे हम भी तुम्हारा नृत्य देख सकें। और फिर आई कहती है, चलो चलो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश बाहर से देख रहे होते हैं और भार्गवी नृत्य करके दिखा रही होती हैं। आई और कुमार बासु को और उमा भी देख रही होती है। भार्गवी नृत्य करने का प्रयत्न कर रही होती हैं और फिर कहती हैं, क्षमा कीजिएगा किंतु मैं नहीं कर पा रही हूँ। और फिर कुमार बासु कहता है, तुम कर लोगी, मुझे विश्वास है भार्गवी। और फिर भार्गवी पुनः प्रयत्न करती हैं नृत्य करने का। और फिर भार्गवी कहती हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। और कहती हैं, ना ही मुझे कोई मुद्रा स्मरण है और ना ही मेरे पैर थिरक रहे हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा। और तभी वेंकटेश ये देखते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो भार्गवी, मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो तुम्हें मैं हार नहीं मानने दूंगा। और फिर कुमार बासु कहता है, तुम प्रयत्न तो करो भार्गवी, अवश्य होगा तुमसे। तभी द्वार खटकने लगते हैं और आई कहती है, उमा तनिक जाकर तो देखो कौन है। और फिर उमा जाती हैं और देखती हैं द्वार खोलकर। और तभी वेंकटेश होते हैं और कहते हैं, उमा से नमस्कार, आपके मुख पर ये चिंता, ये दुख क्यों है। और फिर उमा बताती है, भार्गवी ताई कब से प्रयास कर रही हैं नृत्य करने की, किंतु उनसे हो ही नहीं पा रहा है और वो अत्यंत दुखी हैं। और फिर वेंकटेश कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती हैं भार्गवी से, तुम प्रयास करोगी तो अवश्य कर पाओगी। और तभी वेंकटेश आ जाते हैं और कहते हैं, क्या मैं कोई सहायता कर सकता हूँ। और फिर राजकुमार बासु कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वेंकटेश कहते हैं, मैं यहाँ आया था आई से मिलने। और कहते हैं, वेंकटेश आई कैसी हैं आप। और फिर आई कहती है, मैं अच्छी हूँ। और फिर वेंकटेश कहते हैं, अच्छा है, वो मुझे लगा कि मैं इतने दिनों से करबीरपुर में रह रहा हूँ और मेरी एक बार भी ठीक से भेंट नहीं हुई आई के साथ। और बताते, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, संसार का सबसे स्वादिष्ट और शुद्ध माखन आपके लिए लाया हूँ, ये लीजिए। और फिर आई प्रसन्न हो जाती है माखन देखकर और कहती हैं, धन्यवाद। और कहते हैं आगे वेंकटेश, और भार्गवी जी, उमा ने बताया कि तुम रो रही थी क्योंकि तुम नृत्य नहीं कर पा रही। और फिर राजकुमार बासु कहता है, किंतु तुम कैसे सहायता करोगे वेंकटेश, क्या तुम्हें नृत्य करना आता है। और फिर वेंकटेश कहते हैं, मुझे, और नृत्य करते हैं और कहते हैं, मुझे इतना ही आता है नृत्य, मुझे नृत्य तो नहीं आता, पर हाँ किसी का आत्मविश्वास जगाने के लिए कई सारे मार्ग होते हैं, वो मुझे आते हैं। और कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भार्गवी इसलिए नृत्य नहीं कर पा रही क्योंकि वो स्वयं पर संदेह कर रही है। उसका संदेह मिटाने में, उसका विश्वास जगाने में मैं सहायता कर ही सकता हूँ। और फिर राजकुमार बासु कहता है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है वेंकटेश तो अवश्य करो। और फिर वेंकटेश कहते हैं, परंतु एक समस्या है। क्या है, मैं ये सहायता सबके समक्ष नहीं कर सकता। और फिर कुमार बासु कहता है, अर्थात। और फिर वेंकटेश कहते हैं, अर्थात एक व्यापारी जो मेरी नीतियाँ हैं सब गोपनीय हैं, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, इसीलिए। और कहते हैं आगे, यदि आप सबको आपत्ति ना हो तो मैं भार्गवी को एकांत में ले जाता हूँ, वहाँ पर जाकर मैं उसे समझाता हूँ। और तभी भार्गवी कहती हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मैंने भूल की है इस चुनौती को स्वीकार करने में। और तभी राजकुमार बासु कहता है, नहीं नहीं भार्गवी, तुमने कोई भूल नहीं की है, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम कर सकती हो। यदि वेंकटेश इतना कह ही रहा है तो हानि क्या है सहायता लेने में। और कहते हैं राजकुमार बासु, तुम जाओ वेंकटेश के साथ, हम तुम्हारी यही प्रतीक्षा करेंगे, क्यों आई। और फिर आई कहती हैं, हाँ।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं, देखो भार्गवी, बात ऐसी है, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ तो आप करने दीजिए। यदि मैं आपकी सहायता नहीं कर पाया तो मैं अकेला छोड़ के आपको वहाँ से चला जाऊंगा, और सहायता कर पाया तो आप ही नृत्य सीख पाएंगी। दोनों ओर से आप ही का लाभ है। और फिर राजकुमार वासु कहता है, जाओ ना भार्गवी। और फिर भार्गवी चली जाती हैं वेंकटेश के साथ। और फिर तभी आई कहती है, उमा तनिक जल तो ले आओ मेरे लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार वासु कहता है आई से, मुझे वेंकटेश पे दृष्टि रखनी होगी आई। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे सहायता करेगा भार्गवी की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे वेंकटेश भार्गवी को एक स्थान पर ले जाते हैं। कहते हैं ये स्थान बड़ा अच्छा है और यहाँ पर कोई नहीं है, तो मैं अपनी गोपनीय बातें आपको बता सकता हूँ जिससे आपका बहुत लाभ होगा। और फिर तभी सैनिक कहते हैं, कितना भोला ये वेंकटेश, इसे तो ये भी ज्ञात नहीं कि हमें कुमार वासु ने यहाँ इस पर दृष्टि रखने के लिए भेजा है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।